जिनका घर शीशे का हो वो पत्थर नहीं मारते हैं। भ्रष्टाचार आपके परिवार से है, परिवारवाद आपके परिवार से है। और नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के थे, नव संघ के थे। भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ, ये क्लियर कर लीजिए। नव संघ में थे। बार बार जो आरोप लगाते हैं, 3 बार याचिका लगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां जवाहरलाल नेहरू थे, चले गए, कांग्रेस फिर भी रहा। इंदिरा जी आई, वो भी चली गई, कांग्रेस रहा। संजय जी आए, चले गए, राजीव गांधी आए, चले गए। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व में देश के अंदर लगभग 100 विधानसभा के चुनाव होते हैं, 5 विधानसभा का चुनाव हारते हैं, 3 लोकसभा का चुनाव हारते हैं। राहुल गांधी पिटता जा रहा है। जनता उनको जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई महिला को, तो राबड़ी देवी बनाया। यादवों में या 13 करोड़ जनता में, 146 करोड़ जनता में ना उनको कार्यकारी अध्यक्ष मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ यात्रा हम बनाई, महापुरुष की यात्रा बनाई, 5 तीर्थ बनाए, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी अम्बेडकर की विचारधारा को जाने। और कांग्रेस ने 65 साल के कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर का सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में एक तस्वीर लगाने का काम नहीं किया। और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया, देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, सूरा सो पहचानिए लड़े दिन को हेत, सूरा सो पहचानिए लड़े दिन को हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे, पुर्जा पुर्जा कट मरे। शरीर का पूरा अंग कट भी जाएगा, देश के लिए समर्पित रहता है। हम देश के लिए काम करते हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पोद्दार साहब हैं। स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक पीसी का आयोजन किया गया राजद के कार्यालय में। तेजस्वी प्रसाद यादव थे खुद अपने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार और अपराधियों का जो है वो अब जमावड़ा लग गया है नेताओं में, जो है वंशवाद के अब वो पुरोधा बन गए हैं। अब क्या कहिएगा इस पर? अब तो आरोप आप ही लोग पर लग रहा है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता हैं, उनको जनता के मूलभूत मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उनका करना, लगता है कि जो भ्रष्टाचार में जो बोल रहे हैं, जो व्यक्ति बिहार के विपक्ष के नेता IRCTC के घोटाला में जमानत पे चल रहे हो, लालू प्रसाद यादव जी जमानत पे चल रहे हैं, पेरोल पे चल रहे हैं, उनकी माताजी जमानत पे चल रही है, पूरा का पूरा परिवार जमानत पे जो चल रहा है वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। अगर सम्मन भी भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा तो 100 परिवार आमंत्रित लिखा जाता है, किसी के एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। 100 परिवार आमंत्रित रहे फलाने दिन कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में, चाहे राव एवेन्यू कोर्ट में। वो आदमी आज भ्रष्टाचार पे बोल रहा है। बस बार परिवारवाद की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल को मैं कहना चाहता हूं कि 29 साल से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाए। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष किनको बनाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष किनको बनाते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। उनको कोई नहीं मिलता है कि यादवों में या 13 करोड़ जनता में, 146 करोड़ जनता में ना उनको कार्यकारी अध्यक्ष मिलता है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई महिला को, तो राबड़ी देवी बनाया। मीसा भारती राज्यसभा में थी, उनको लोकसभा लड़ा दिया जाता है। रोनिया आचार्य जी को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री बनाने की बात आई तो तेज प्रताप को लड़ा दिया जाता है। जो व्यक्ति महुआ से चुनाव जीतते हैं, महुआ की जनता को छोड़कर हसनपुर की जनता के पास जाते हैं, फिर हसनपुर की जनता को छोड़कर तेज प्रताप महुआ जाते हैं। इससे साबित होता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ बातों को उठाते हैं। अब बात ऐसे उठाते हैं जो आरोप उनके ऊपर ही लगता है। जिनका घर शीशे का हो वो पत्थर नहीं मारते हैं। भ्रष्टाचार आपके परिवार से है, परिवारवाद आपके परिवार से है। अब पूरा का पूरा परिवार जो राजनीति आप कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात करते ही नहीं। अगर बिहार के विकास की बात करते तो जनता आपको नकारती नहीं। जनता आपको बार बार नकार रही है, बिहार की जनता। और कम से कम सकारात्मक राजनीति बिहार में करिए, नए मुद्दे को लेकर आइए। विपक्ष के नेता आपकी एक गरिमा है,
सर उनका तो कहना यह भी था कि न अल्पसंख्यकों को मंत्री बनाया गया बीजेपी से, एक बनाई तो वो जदयू बनाई, बीजेपी ने नहीं दिया अल्पसंख्यक को एक भी मंत्री पद। दूसरा कि दलितों का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया, कुछ चुनिंदे लोगों को जो है वो मंत्री परिषद में जगह दिया गया है। इन आरोपों को सर किस तरह से आप देखते हैं? मान लीजिए वंशवाद का आरोप आप लोग पहले उन पर लगाते थे, अब वंशवाद पर वो आप लोग को घेर रहे हैं। दो नेता के बारे में बोलते हैं, जदयू के हो गए और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे के बारे में कि बिना सदन गए ही जो है वो मंत्री बन गए। मैं कह रहा हूं कि राबड़ी देवी जी बिना विधायक बने, बिना सदन में गए बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और बात कर रहे हैं दलितों की। अगर दलितों की उत्थान की बात किसी ने कही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो किसी ने किया तो देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ यात्रा हम बनाई, महापुरुष की यात्रा बनाई, 5 तीर्थ बनाए ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जाने और उनके संविधान के बारे में जाने, किस प्रकार उन्होंने संविधान को लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले जिनके साथ आप हैं, कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने 65 साल के कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर का सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में एक तस्वीर लगाने का काम नहीं किया। और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? देश की जनता जानती है, दलित जानते हैं। दलितों के लिए उत्थान के लिए किसी ने काम किया। आज देश के राष्ट्रपति बनाने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने रामनाथ कोविंद जी को बनाया। मौका मिला तो हमने द्रौपदी मुर्मू जी को बनवाने का काम किया। तो हम दलितों के उत्थान की बात करते हैं। आप तो लोग सिर्फ जुमला बोलते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। और दलितों की बात कहें तो हमने एक अभी राम समुदाय से लाकर पहली बार विधायक बने, उनको हम लोगों ने बनाने का काम किया। जब उन्होंने अभी SC ST प्रकोष्ठ में प्रदेश में मंत्री हैं, काम कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, उनको हमने उठाकर बनाने का काम किए। देश के प्रधानमंत्री ने बनाने का काम करवाए, अमित शाह जी ने, सम्राट चौधरी ने बनाने का काम किया। ये सब लोग जो जितने बोलते हैं, ये सब इधर उधर की बातें करते हैं। सर अखिलेश बाबू हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के। बंगाल चुनाव हार के बाद उन्होंने दावा किया कि जब तक विपक्षी जो है अगर एकमत नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं हम लोग। क्या लग रहा है ये जातीय राजनीति के चक्कर में जो है विपक्षी जो अलग अलग तितर बितर हो गए हैं, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्षियों को एक होना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का 16 करोड़ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए काम करता है, कभी अपने व्यक्तिगत के लिए काम नहीं करता है, राष्ट्र सर्वोपरि के काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, सूरा सो पहचानिए लड़े दिन को हेत, सूरा सो पहचानिए लड़े दिन को हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे, पुर्जा पुर्जा कट मरे, शरीर का पूरा अंग कट भी जाएगा, देश के लिए समर्पित रहता है। हम देश के लिए काम करते हैं, ये लोग तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने। अच्छा एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जो राज्यसभा हैं, अखिलेश सिंह राज्यसभा हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ के बिहार के रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है, इंडी गठबंधन, जो गठबंधन ये लोग बनाते हैं अपना गठबंधन, दिल्ली के अंदर चुनाव होता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है उसी लोकसभा में, और उसी लोकसभा 2024 का पंजाब में होता है तो एक साथ लड़ते हैं। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, कांग्रेस अलग लड़ रही है, ममता बनर्जी अलग लड़ रहे हैं, करें हम लोग सभा में एक हैं, विधानसभा में अलग अलग हैं। तो मतलब इनकी विचारधारा देखिए, इनका कोई विचारधारा नहीं है। इनका विचारधारा है कि सत्ता पे किस तरह काबिज हो, और ये लोग समीकरण वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव आज तक समीकरण ही बनाते रह गए, माई समीकरण। मैं कहना चाहता हूं कि अंत्योदय की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी देखते थे कि देश का अंत्योदय हो और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे उसका उत्थान हो। इनका कौन सा समाजवाद है? इनका समाजवाद है माई समीकरण। क्या इस देश में बिहार के जनता 13 करोड़ जनता में सिर्फ मुसलमान और यादव रहते हैं और बाकी जाति के लोग नहीं रहते? क्या राजपूत ब्राह्मण बनिया नहीं रहते हैं? छोटी जाति के लोग नहीं रहते हैं? हर जाति हर समुदाय के वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये लोग समीकरण बनाते हैं। अखिलेश यादव का समीकरण देखिए, पीडीए,
पिछला दलित अगरा, कहां है आपका समीकरण? समीकरण बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। देश सभी का है, देश नहीं रहेगा, देश रहेगा, हम और आप चले जाएंगे और करने वाले चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों को सकारात्मक राजनीति देश में नहीं करना चाहिए। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां जवाहरलाल नेहरू थे, चले गए, कांग्रेस फिर भी रहा। इंदिरा जी आई, वो भी चली गई, कांग्रेस रहा। संजय जी आए, चले गए, राजीव गांधी आए, चले गए, लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व में देश के अंदर लगभग 100 विधानसभा के चुनाव होते हैं, 5 विधानसभा के चुनाव हारते हैं, 3 लोकसभा के चुनाव हारते हैं। राहुल गांधी पिटता जा रहा है, जनता उनको नकार रही है, फिर भी कांग्रेस के पास नेता नहीं मिलता है। अगर नेता मिलता तो कांग्रेस नेता बदले ना, वही पुराना दुकान पर पुराना माल बेची जा रहा है, घिसा पिसा, घिसा पिटा। और कांग्रेस का विरोध, राहुल गांधी का विरोध कमलनाथ भी करता है, कांग्रेस में रहकर विरोध करता है, शशि थरूर उनका विरोध करता है, गहलोत साहब विरोध करते हैं, रमन साहब विरोध करते हैं, उनके सारे नेता उनका विरोध करते हैं। जो उनके पार्टी में नेता हैं, दिग्विजय सिंह उनका विरोध करते हैं, जनार्दन द्विवेदी उनका विरोध करते हैं, बीके हरिप्रसाद उनका विरोध करते हैं, जो उनके पार्टी के महासचिव है राष्ट्रीय, वो विरोध करते हैं। फिर भी सोनिया जी का बेटा है, परिवारवाद तो वहां दिख रहा है, वही पुराना दुकान पे पुराना माल बेच रहा है। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, अपनी दुकान पे नया माल लाइए, नया चीज लेके आइए, तब हमारे साथ आप कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सूरमा है, लोग लड़ने के लिए तैयार रहता है इस मैदान में। शरीर का अंग अंग कट भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है, देश के लिए बलिदान देते हैं। और हमने बलिदान देकर दिखाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, हमने नारे लगाया करते थे, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 370 और 35 जैसे मुद्दे को हमने खत्म किया। देश की जनता इनको नकार रही है। जब भी हम जनता के मुद्दे को लेकर लोकसभा में आते हैं, उसका विरोध ममता बनर्जी जी करती हैं। इनकी विचारधारा देखिए, चाहे 370 का विरोध किया, 35A का विरोध किया, प्रधानमंत्री आवास योजना का विरोध किया, प्रधानमंत्री शौचालय योजना का विरोध किया, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का विरोध किया। अरे भैया, विरोध आप करोगे जनता को मुद्दे को, किसान बिल का विरोध करोगे, महिला बिल का विरोध करोगे, हर बार आप याचिका लगाओगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो जनता तो आपको नकार ही देगी, इसलिए नकार रही है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, दोनों लोगों को कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के लोगों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल को कहना चाहता हूं कि हर वर्ग की बात करिए, हर लोगों की बात करिए। समाजवाद आपका उल्टा समाजवाद है, हमारे यहां गांधीवाद समाजवाद किसी ने दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी गांधीवाद समाजवाद, जो गांधी जी ने समाज के लिए सोचा था, इस समाज के लिए बारे में जानना चाहता था कि हर व्यक्ति की आजादी हो, हर व्यक्ति का लोकतंत्र में मौलिक अधिकार मिले, सरकार में, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, के सभी संसाधनों पे जनता का अधिकार हो। आप कह रहे हैं कि हम गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं, और विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगाती है कि ये लोग जो है नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। नाथूराम गोडसे ना भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के थे, नव संघ के थे। भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ, ये क्लियर कर लीजिए। नव संघ में थे। बार बार जो आरोप लगाते हैं, 3 बार याचिका लगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि ना वो भारतीय जनता पार्टी के थे ना वो संघ के थे। और मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के नाम को कब तक घसीटोगे अपने राजनीति के फायदे के लिए। कहते गांधी जी की हत्यारे, गांधी जी की कोई हत्यारा असली था वो कांग्रेस था, जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कितनी बार कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी याचिका लगाई, वो याचिका खारिज हुई कि नाथूराम गोडसे ना भारतीय जनता पार्टी का था ना संघ का था। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। नाथूराम गोडसे की जो बात कर रहे हैं वो 1947-48 की बात है, इसलिए आरोप को खारिज किया जाए। और बार बार मैं कहना चाहता हूं, अपने राजनीति के फायदे के लिए गांधी जी को ना घसीटे। गांधी टाइटल लगाने से कोई गांधी नहीं बन सकता। गांधी जी के विचारों को कोई ले चलता है तो आज समाजवाद, गांधीवाद, समाजवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती रहेगी। और कभी गांधी जी ने नहीं सोचा था कि समीकरण इस देश में बनेगा, जातियों को जाति में बांट दिया जाएगा अपने राजनीति के फायदे के लिए, और समीकरण बनाकर देश पे सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। इसी राजनीति से इन लोगों को अपने आप को बाहर निकल जाना चाहिए, हर वर्ग की बात करनी चाहिए, जो गांधी जी ने इस देश के लिए सपना देखा। चलिए, धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद।